मिसलेनियस हमारी स्टार्ट हो गई है आज से। और मिसलेनियस में टोटल कितने क्वेश्चंस बताए मैंने? 44 क्वेश्चंस है, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल क्वेश्चंस नंबर कितने हैं? टोटल 44। मिसलेनियस पूरी करनी है 7 चैप्टर की। एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक वीडियोस को देखना है, अभी भी काम आएगी और बाद में भी, ठीक है ना। फिलहाल हमने जो अभी तक जितना भी सिनेरियो पढ़ा है उसको याद करते हुए हम मिसलेनियस को करेंगे। ओके, तो फिलहाल पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स का क्यूब इंटू में dx। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा? चलो हम इसको वैसे तो कैसे भी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के दिमाग में जो सबसे पहला हिट होगा ना दिमाग में, वो ही करेगा बच्चा तो। बट मैं तो वो करने की कोशिश करूंगा कि हम तो बहुत साल से ये चीज पढ़ा रहे हैं, तो जो आसान वाला तरीका है वो बता देंगे। बट आप रटिएगा नहीं, जो पहले हिट करेगा वही आपका सबसे पहला अच्छा तरीका, ठीक है। अगर इसको एक तरीके से देखो तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे इसमें से x कॉमन ले लेंगे। देखो आइडिया लगाइए, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स का अलजेब्रा है। x कॉमन लीजिए, एक बचेगा, माइनस बचेगा, x की पावर 2 बचेगा इंटू dx। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सा टाइप लगेगा? क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, लॉगरिथम और क्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर सम स्पेशल, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा टाइप है ये बताएंगे? कोई स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है कि आगे कौन से टाइप से करें हम? जल्दी बताइए, कौन सा स्टूडेंट बताएगा? पार्शियल, पार्शियल बताया आपने। तो खुशी आपने पार्शियल फ्रैक्शन से कराया इसे, राइट? वो सम स्पेशल था बेटा। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जैसे मैंने बताया? ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जो इस समय लाइव मुझे सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। ओके, फाइनल है, पार्शियल फ्रैक्शन सब जने जानते हैं। चलो कुछ बच्चे फिर भी भूल गए होंगे, मैं कैसे मान लूं कि आप सब जने जानते हो, इतना समय हो गया पार्शियल फ्रैक्शन करे हुए। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? वो कहता है एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स, उसके बाद प्लस बी अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस का सी अपॉन में 1 माइनस एक्स, और उसके बाद सॉल्व करते जाइए, आंसर आता जाएगा। यही तो प्रोसेस था, एबीसी की वैल्यू निकालिए देन इंटीग्रेट करिए। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको ऐसे ना करके एक और तरीके से करने की कोशिश की। देखते हैं क्या हम वो कोशिश में कामयाब हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में से, इधर ही लिख देता हूं नीचे है ना, इस क्वेश्चन में से हम क्या करते हैं, ये टाइप बदल रहा हूं मैं, देखो मैंने नहीं किया, ये कुछ बच्चों ने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं। इसमें से डिनोमिनेटर में से x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं सर। ठीक है कॉमन ले लो, लेकिन आगे तो है ही नहीं x की पावर 3। तो सर अगर कोई भी संख्या कॉमन ली जाती है तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मीन्स x डिवाइड बाय x की पावर 3 कह रहे हो आप, और x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 3, यही होता है कॉमन का मतलब, होता है डिवाइड करना। अगर कोई संख्या कॉमन ले रहे हो दैट मीन्स कि आप डिवाइड कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने लिखा है x की पावर 3, और सर जी अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में dx। अब जरा सोचो कि अगर मैंने पुट कर दिया t बराबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 ओवर एक्स की पावर 3। अगर किसी को संदेह है इसमें तो मेरे को बता सकते हैं अभी, बताइए किसी को डाउट है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता? माइनस का 0 लिखा है, एक का डिफरेंशिएशन 0, आप माइनस के 2 को डिवाइड में ले आइए, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू में dx। देखो मैं गौर से दिखा देता हूं यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है। ओके, तो फाइनली आपके सामने ये संख्या, क्या ये संख्या के बराबर दिख रही है? अजी हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से बच गया, आंसर सेम आएगा दोनों से, बट ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया सर, ये तो बहुत ही शॉर्टकट हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया ये तो। आप देखोगे
आप निर्णय करोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, -1/2 कांस्टेंट है बाहर, log t हो गया इंटीग्रेशन 1/t का, t की वैल्यू रख दी जाएगी और वो वैल्यू है आपके सामने mod ऑफ 1/x² - 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, log एलसीएम ले लेते हैं 1 - x² में x² एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस c। आप चाहो तो बाहर का माइनस प्लस बना सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2 log और अंदर वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, ये लो। तो क्या समझ में आया आपको? कौन से वाले टाइप की तरफ जाओगी खुशी, फर्स्ट या सेकंड? बहुत अच्छे। तो अब आपको पता लगा कि मिसलेनियस कितनी चैलेंजिंग है, कि आपने सिर्फ टाइप सीख लिया, यहां तक इतना भर नहीं है कि आपने टाइप सीख लिया सर जी हम तो बस अब तो बस नवाब बन गए, अब तो हम कहीं भी कुछ भी कर देंगे, नहीं। अभी इसके बाद जर्नी शुरू होती है। अभी तक की जो एक्सरसाइज हमने 11 तक की है वो तो हमें बेसिक यानी फंडामेंटल सिखाती है कि भैया ये चीजें होती हैं। अब आप इसका सही इस्तेमाल करके अपना समय भी बचाओगे, क्योंकि 3 आवर्स का जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको समय भी तो बचाना है। देखो यहाँ पर कितना बड़ा काम करते जाओगे, देखो आप पहले एबीसी को पहले एलसीएम लोगे, फिर पुट करोगे, एबीसी अलग अलग निकालोगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, देन उसके बाद प्रॉपर्टी लगाओगे, फाइनली आंसर तो यहीं तक पहुंचोगे आप, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे और यही आपका काम होगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के पास और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है ना। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ भाई, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। 1/√ऑफ x प्लस a एंड देन प्लस √ऑफ x+b इंटू में dx। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये लिख दिया। अभी बिल्कुल क्लियर बात पता होनी चाहिए, नीचे वाला रूट हटाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट रैशनलाइजेशन। एक रैशनलाइजेशन है, उसको छोड़कर और कोई तरीका नहीं है। तो मैं तो भैया जो एक तरीका इकलौता तरीका है वही तरीका अपनाऊंगा, √ऑफ x+a प्लस √ऑफ x+b मल्टीप्लाई √ऑफ x+a माइनस √ऑफ x+b डिवाइड बाय √ऑफ x+a माइनस √ऑफ x+b। यानी कि मैंने बोला रैशनलाइजेशन क्या होता है, निशान चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। याद रखने वाली बात ये है कि निशान चेंज उसका करेंगे जिसका हो सकता है, रूट के अंदर वाली संख्या ये वाले निशान को बदल नहीं सकते तो नहीं बदलिएगा। कई बच्चे इसे भी बदल देते हैं जो गलत है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला स्टेप, ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी रूट में, √ऑफ x+a माइनस √ऑफ x+b। डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला। जिसको संदेह है वो बता सकते हैं मुझे अभी, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर। a की जगह x प्लस a का रूट, यह क्या x प्लस a का रूट, और b की जगह x माइनस बी एक्स प्लस बी का रूट सॉरी, और इंटू में dx। ना अभी क्या करने का है, ऊपर तो मैंने लिखना है x प्लस a और वो भी रूट के अंदर है, माइनस x प्लस बी भी रूट के अंदर है, और नीचे क्या लिखना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस a, फिर ये वाला माइनस, फिर यहां पर जो प्लस है बाहर वाला माइनस इसे माइनस कर देगा तो ये माइनस का हो जाएगा। नाउ x से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, a माइनस बी यानी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन करते वक्त बाहर ले जाते हैं, बिल्कुल बाहर, a माइनस बी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर x प्लस a बचेगा ना, तो x प्लस a को लिख सकते हैं, x प्लस a का ये वाला रूट को लिख सकते हैं 1/2, माइनस ये कितना बचेगा, x प्लस b की पावर 1/2 ब्रैकेट इनटू में dx। नाउ आगे क्या करने वाले हैं हम, 1/x माइनस बी, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, x प्लस a की पावर ऊपर 3/2। अब देखो आपको डायरेक्ट आना चाहिए भैया, ऊपर करेंगे हम प्लस 1/2 के साथ 1 जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 यानी कि 3/2। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए अब आपको, ठीक है। ओके तो डिवाइड में क्या है 3/2,
माइनस का x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड में क्या है 3/2 और उसके बाद प्लस का c, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 एंड देन x प्लस a की पावर 3/2, 3/2 नहीं आएगा बेटा 2/3 आएगा, यहां पर ये रेसिप्रोकल होके पलट जाएगा 2/3, फिर माइनस 2/3 एंड देन x प्लस b की पावर 3/2, नाउ प्लस सी एंड देन 2/3 आपका कॉमन आ जाएगा और कॉमन आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह हम क्या करेंगे, ये करेंगे 1 अपॉन में, ये 2 अपॉन में कर देते हैं, 2 अपॉन में 3 बाहर कॉमन, a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। किसी को भी डाउट है मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बीच में बता सकता हूं, ठीक है ना, जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। x रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ओके, इसमें हिंट दे रखा है, वैसे क्या हिंट दे रखा है जरा यूज करें, देखें एक बार हिंट क्या है, आपको दिखा भी तो दे। ये देखो, वैसे हिंट वाले क्वेश्चन में तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं हिंट ही ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। x की वैल्यू क्या रखनी है, a अपॉन टी रखनी है, x की जगह पर a अपॉन टी रखनी है ना, ये कह रहा है। लेकिन मैं तो ये हिंट मानूंगा ही नहीं, हालांकि ये हिंट ले लो भैया, देखो आपका काम है, आपको करना है ये, लेकिन मैं ये हिंट नहीं ले रहा। मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश करूंगा मैं, एक न्यू टाइप जो आपको खुद ही बनती हुई दिखेगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। उस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन तो करा दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। देखो यहां से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, देखो बड़ी पावर पहले भी कॉमन ली थी मैंने, देखो एक टाइप बन रही है, देख सकते हो। ये मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देखो दोनों में बड़ा क्या था, दोनों में बड़ा था एक्स का क्यूब, तो बड़ी पावर कॉमन ले ली थी मैंने, है ना। तो इस बार भी मैं यही करने वाला हूं, मैं इसे टाइप के नजरिए से ही देख रहा हूं। चलो आपको धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस में टाइप अलग से ही दिख जाएगी। मैंने क्या करना है, रूट एक्स की पावर 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, कॉमन का मतलब डिवाइड, एक्स की पावर 2 से डिवाइड। चलो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं, आप चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, चाहो तो एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हो इसे। बाहर तो x है ही और ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो भैया x ही तो बनेगा। रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा a अपॉन में x माइनस का 1। किसी एक स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि x से x का स्क्वायर कट जाएगा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, अंदर बचेगा a अपॉन में x माइनस 1, बाहर बचेगा x का स्क्वायर। चलो मैं साफ साफ लिख लेता हूं, बाहर क्या बचेगा, x का स्क्वायर बाहर बचेगा, रूट ऑफ a अपॉन में x माइनस 1 अंदर बचेगा। क्या आपको समझ में आता है क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूं, t पुट करने वाला हूं, और कहां पर a अपॉन में x माइनस 1 पे पुट करने वाला हूं। तो आ जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू a, एक कांस्टेंट है जो कि ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन x का एक डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, यहाँ पावर 1 होती है तो ऊपर चला जाता है 1, नीचे हो जाती है एक पावर ऐड, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस का 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, अब dt ओवर माइनस का a, देखो ना a बटे में आ जाएगा भाई, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। नाउ फाइनली आपको कहीं ना कहीं एक नई चीज जो मैं देना चाह रहा हूं वो मिलती जा रही है, एक नई टाइप मिलती जा रही है ना। तो वो टाइप ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 1 अपॉन और रूट के अंदर t इंटू, ये वैल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, पीछे लिखते हैं, देखो dt आगे नहीं लिख लेना, पीछे लिखने से अच्छा सा लिखा हुआ दिखता है। याद रखना मैंने ये बात बताई थी कि फंक्शन में आगे होगा फंक्शन और रेस्पेक्ट होगी पीछे, यही प्रोसेस फॉलो करना। ये नहीं करना कि कोई बच्चा कहेगा सर जी इंटीग्रेशन ऑफ dx हम आगे लिख देते हैं, fx हम पीछे लिख देते हैं, ऐसा नहीं करिएगा, अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मत करिएगा, रेस्पेक्ट पीछे रहेगी, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1 अपॉन ए बाहर, रूट टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो गया आसान कि नहीं हो गया। उसका हिंट लेके नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो उसका हिंट ले सकते हो, लेकिन उसके हिंट से एक टाइप नहीं बन रही। मैं फिर बोल रहा हूं, हम वो कोशिश करेंगे जिससे एक क्वेश्चन, एक ही टाइप से कई सारे क्वेश्चन हो सके, मतलब एक प्रोसेस से मैं कोशिश वो करूंगा। हर बार वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना।
1/2 माइनस का है और 1 ऐड करेंगे तो आएगा, माइनस के आधे में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा भैया, 1/a, ये हो जाएगा 2/1, और ये पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ टी प्लस सी। नाउ फाइनली माइनस का 2/a रूट ऑफ टी की वैल्यू कुछ मानी गई होगी, क्या मानी गई है भैया, क्या मानी गई है, ये है a/x माइनस 1 मानी गई है जी। ये हो जाएगा हमारे पास a, ये थोड़ा रूट बढ़ा देते हैं, है ना, a अपॉन, अरे भाई हमने तो a को भी थोड़ा नीचे कर दिया, 2 सेकंड ठहरिए, ये लिखेंगे a/x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप इसे फाइनल देना चाहते हो आउटपुट में, तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए, तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स, आई थिंक ये मैच भी कर जाएगा आपका पीछे से, ठीक है ना, तो प्लस सी कौन लिखेगा भाई, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या समझा, एक टाइप समझी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। अगर आपको ये ना याद हो तो मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में आपने ये टाइप का क्वेश्चन कहाँ किया था। ये बड़ी वाली संख्या कॉमन लेके जब हम करते हैं तो ये वाला टाइप हमने किया था पार्शियल फ्रैक्शन में। और पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा क्वेश्चन किया था मैं वो भी बता देता हूं आपको, 2 मिनट रुकेंगे तो। हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में पेज नंबर 323 पे क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके आप देख लेना बैक में, ठीक है ना, एक्सरसाइज लिखी होगी वहां पर, कौन सी 7.5 एक्सरसाइज, उस पे ये वाला क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो इस क्वेश्चन में मैंने कॉमन ही लिया था। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से रिपीट करता हूँ, x ब्रैकेट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 इंटू में dx, ये क्वेश्चन था। मैंने क्या कॉमन लिया था इसमें, x की पावर 5 कॉमन लिया था, 4, और बाहर 5 बना दिया था, है ना, एक पहले से ही बैठा है, अंदर से 4 निकल आया, तो क्या बचा 1 माइनस 1 अपन एक्स की पावर 4, और फिर उसके बाद इसको मैंने टी पुट किया था, बाहर वाला हट गया था। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां मिला था, दूसरा क्वेश्चन पहला मिला फर्स्ट वाला, और तीसरा क्वेश्चन अभी अभी हमने कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक टाइप आपको साफ साफ नजर आ रही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। अगला हमारे पास क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन। हालांकि मैंने फिर बोला है आप अलग अलग तरीके से भी, जो पहला आपके दिमाग में हिट करेगा, देखो मैं साथ साथ ये बात बोलता हुआ चल रहा हूं कि पेपर में जो सबसे पहली बात हिट करेगी वही तरीके से आपको करना है। मिसलेनियस वैसे कायदे में तो इसलिए होनी चाहिए कि उसके जो पीछे के टाइप्स पढ़ के आए हो वही चीजें सिखाई जाए, लेकिन मिसलेनियस क्या करता है आपकी एनसीईआरटी में, जो मिसलेनियस सेट की गई है उसमें नया ही एक टाइप इंट्रोड्यूस कराता है, वो नया टाइप आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी कॉमन लेना है, और मैं यहां से कॉमन लेने वाला हूं 4 पावर की 4, देखो पावर 4, x की पावर 2, मैं कॉमन लेने वाला हूं x की पावर 4। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहां आप डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अभी मेरे को देखो पूरा राइट है, पूरा हक है अब यहां पर मेरे को डायरेक्ट लिखने का। अभी कोई मुझसे कहेगा सर जी कैसे लिखा, तो मैं लिख के दिखा दूंगा, और क्या, 1/x की पावर 4 लिख दिया मैंने, है ना, कॉमन का मतलब डिवाइड, बाहर लिखेंगे 3/4 इंटू में dx, नाउ 1 अपॉन, अच्छा प्लस है, अच्छा, अरे वाह तुम देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच। किसने बताया मेरे को, किसने बताया, नाम तो बताइए, अरे सुशांत, धन्यवाद सुशांत। हाँ जी, तो ये सुशांत ने हमारी करेक्शंस ठीक कर दी है ना। अभी देखो आगे क्या करने का है, एक्स स्क्वायर, फिर क्या है एक्स की पावर 4, फिर क्या है पावर में 3/2, देखो 3/2, 3 सॉरी 2 नहीं 4, सॉरी गलती हो गई, ठीक है ना। आगे क्या है 3/4, यहां पर भी लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। तो क्या समझ में आया आपको, समझ में क्या आया आपको, समझ में आया कि दोनों मल्टीप्लाई में था, एक बार पावर इसके साथ एक बार पावर इसके साथ, ओके, तो ये दोनों पावर्स आपने लिख दी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हम बिल्कुल आराम से चीजें देखेंगे। 4 से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ऐसा देख सकते हो, या फिर पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है जी, और मल्टीप्लाई होने पे 3 बचेगा। ये x की पावर 3, ये x की पावर 2। तो अभी आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन कैसे करने वाला हूं। x की पावर 5 तो आ गया बाहर, और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आ गया अंदर, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का बन जाएगा 5, एक का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करा गया है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 3/4। मेरे दिमाग में 2 ही फंसा हुआ है ना, 4, धन्यवाद अगेन। ये हो जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 का 0
फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 5। सही है ना। ये डिफरेंशिएशन का रूल फिर से मैं रिपीट करूंगा, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं। ये होता है माइनस ए अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस 1, ऊपर चला जाता है ए, नीचे एक जुड़ जाता है। ओके, तो 4 ऊपर गया, नीचे एक जुड़ गया। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसे करेंगे dt ओवर माइनस का 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू में dx। ओके, तो अब हम इसको कहाँ देखेंगे, हम इसको यहाँ देखेंगे। इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा जी। तो ये रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन टी, तो नीचे रहा ना टी, और 3/4 इंटू में dt अपॉन माइनस का 4। चलो जी, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर। अभी क्या करना है, माइनस का 1/4 ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 3/4 इंटू में dt। अभी क्या करने का है, 1/4 इंटू में t की पावर माइनस का 3/4 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 3/4 प्लस 1 प्लस c। ओके, नाउ इसे सॉल्व करना है भैया। 1/4 इंटू में टी की पावर, ऊपर पावर अगर इसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। देखो कैसे एलसीएम लेंगे, -3/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 4, फाइनली 1/4 ना। डिवाइड में लिखेंगे तो 1/4, प्लस का लिखेंगे तो c आएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू 4/1, टी की पावर 1/4 प्लस का c, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू चेक करते हैं कितनी थी भैया, t की वैल्यू थी ये रही 1 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4, ये थी 1 प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस c, इसकी पावर 1/4। ना एलसीएम लेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c। 1/4 पावर जो है अलग अलग कर सकते हैं, तो ऊपर अलग कर दीजिए x की पावर 4 प्लस 1 के साथ 1/4 अलग कर दीजिए, नीचे अलग कर दीजिए x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c, और उसके बाद फाइनली 4 से 4 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया। तो किसको ऑब्जेक्शन है, अगर है तो बता दीजिए। वैसे इसने एनसीईआरटी में यहां तक आंसर दिया है ना, हमने आगे बढ़ा दिया, क्या हो गया, ठीक है, हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि अभी मिसलेनियस चल रही है, बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी है, अब बस क्वेश्चंस करना रह गया है, टाइप्स कुछ नहीं बचा, एक नई टाइप इंट्रोड्यूस भी हो गई है हमारे सामने, ऐसा कुछ कुछ बीच में और बहुत कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, हाथ तेजी से चलाइए। रीजन 44 क्वेश्चंस हैं, 44 क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं करोगे ढंग से तो नहीं हो पाएंगे। 44 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू में dx। अभी इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें मेरे को ये कॉमन ले लेना है। देखो ये टाइप बनती जा रही है, इसमें कुछ हिंट दिया है ना, हिंट दिया है, हिंट देख लेते हैं भाई, हिंट पहले देखें, नकल का काम थोड़ी छोड़ देंगे हम। क्या दे रखा है हिंट, हिंट में दे रखा है कि आप पहले इसे ऐसा लिखिए। अरे ये तो मेरी बात ही लिखी है इनने, इनने कहा कॉमन ले लीजिए, है ना, कॉमन लेना है बस इसमें, और फिर पुट करिए। चलो पुट की तो हम बात ही नहीं सोचेंगे, हम तो कॉमन लेंगे पहले। कॉमन ले रहे हैं जी, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे ये रहा x की पावर 1/3, और मैं जरूर लिख के दिखाऊंगा कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 डिवाइड बाय x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 डिवाइड बाय x की पावर 1/3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन इनटू dx। नाउ आगे क्या करेंगे हम, आगे करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 ब्रैकेट, और आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड में पावर घट जाती है। यहाँ देखिए अगर मैं 1/2 में से 1/3 को घटाऊंगा तो एलसीएम आएगा 6, ऊपर बचेगा 3 - 2, दिस इज 1/6। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस हिंट के बाद भी कि एक्स की पावर 1/6 कैसे आया, ऐसे आया जी, प्लस यहाँ तो सीधा सीधा कटता हुआ दिख रहा है आपको, कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में dx। अभी क्या करने का है, इसको पुट करना है, इसको, किसको, अब नीचे वाले को पुट करके बाहर वाला तो आएगा नहीं ना। हम कोशिश कर सकते थे इसको पुट करके पूरे को, ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा तो हमें एक और तरीका आता है, हम पुट करेंगे t बराबर x की पावर 1/6। ओके, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 1/6 x की पावर माइनस का 5/6 आ जाएगा।
अरे भैया यहाँ तो फंस गए हम, ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हटेगा ये कहीं से नहीं हट सकता। तो जब फंस गए तो फिर दूसरा रास्ता अपने आप आपको तलाशना है, और वो तलाशना ये है, ये एक न्यू टाइप आपको मिली। क्या मिली? ये मिली है आपको एक न्यू टाइप। ये टाइप अभी तक नहीं पढ़ी आपने, इससे पहले अभी एक न्यू टाइप आपको बताई है, वो टाइप का इस्तेमाल इसमें भी हुआ है। देखो कॉमन लेने वाले टाइप है, कॉमन लेके क्या होता था, अंदर वाले को पुट करते थे, बाहर वाला हट जाता था, है ना। लेकिन ये न्यू टाइप है। अब ये न्यू टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों न्यू टाइप है ये? इस न्यू टाइप में क्या होता है कि जो यहां पुट किया है ना, इसे मॉडिफाई करना है। समझ में आया? ये वाली टाइप जिसमें आपने जो पुट किया है उसे मॉडिफाई करना है। अभी तक इसे मॉडिफाई हमने कभी करा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन ये न्यू टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे आगे। ये न्यू टाइप ध्यान से समझना, जब डायरेक्ट नहीं हो पाया, हमने पहले करके देखा 1/6 एक्स की पावर माइनस का 5/6 करके देखी, बट इससे कुछ हट नहीं रहा। यहाँ तो x की पावर 1/3 दे रखा है, तो तब हमें जरूरत पड़ी एक नई टाइप की। क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? हम इस 1/2 को लेफ्ट में लेके आएंगे और t की पावर 1/6 सॉरी 1/6 को लेफ्ट में लेके आएंगे और t की पावर 6 कर देंगे, एंड दिस इज अ न्यू टाइप। सीख लो। ऐसा नहीं कि उसने हिंट दिया तो उसे पुट कर लो, नहीं चाहिए। हमने तो क्यों पुट करें उसका रीजन बताया। ओके, अभी क्या करने का है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6t की पावर 5, ओके, इनटू t का डिफरेंशिएशन dt ओवर dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन, एक x की रेस्पेक्ट चल रही है ना, dx की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6t की पावर 5 इंटू dt इज इक्वल टू dx। चलो जी, dx की वैल्यू का जगह तो वैल्यू मिल गई मेरे को, इतनी सारी वैल्यू। उसके बाद ये जगह, हाँ जी, टी कैसे कहा, देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा, जैसे x की पावर 2 बराबर में y लिखा है, तो ये 2 इधर जाके क्या बनता है प्रशांत, रूट। कंफर्म है? ओके, अगर मैं इस 2 को इधर ले गया और मैंने इसे ऐसे लिखा पावर में 1/2, तो क्या कुछ अलग लिखा है मैंने, इसे भी स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायर रूट। और जब ये इधर जाके स्क्वायर रूट बना तो इधर आके स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बस, तो यही मैंने किया। इधर पावर कितनी थी, 6 थी, ये देखो इधर 6 पावर है ना, इधर आया तो 1/6 थी, 6 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। एक और बात समझते हैं, एक और बात में समझते हैं, ये संख्या को मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पर, ये देखो यहां लिख देता हूं, t की पावर कितनी है, x की पावर 1/6। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा x की पावर 1/6 की पावर 2, होगा कि नहीं होगा? अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 1/3 हो जाएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो x की पावर 1/3 की वैल्यू t स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें सब कुछ मिल गया है। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या क्या मिला, इंटीग्रेशन का निशान 1 इसकी वैल्यू हमें मिल गई टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मिल गई टी प्लस 1, एंड देन इंटू डी टी एक्स की वैल्यू मिल गई 6t की पावर 5 इंटू डी टी। ओके, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो आपके सामने मैंने बताया है कि 2 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। वैसे तो डिवाइड पावर घटती है, 6 तो बाहर है जी बिल्कुल, t की पावर 3 अंदर बचा, t प्लस 1 बचा इंटू डी टी बचा। अभी ये मैंने बताया, ये भी एक टाइप है, स्पेशल टाइप बताई थी मैंने ये बात, क्या, और पार्शियल फ्रैक्शन में कभी भी ऊपर पावर ज्यादा हो, है ना, और नीचे कम हो, या दोनों में सेम हो, सेम पावर, तो उस केस में मैंने क्या बताया था आपको कि डिवाइड ही करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड ही करेंगे, t प्लस 1, यहाँ लिख देता हूँ, t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे t की पावर 3। कैसे डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो t की पावर 3 प्लस t की पावर 2। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, अंडरलाइन के बाद ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कर दिया कैंसिल, देन उसके बाद माइनस का टी स्क्वायर,
देन माइनस के टी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टी की, इस टी से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस टी और टी कितना हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस का टी अपॉन में अंडरलाइन करने के बाद क्या करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद ये प्लस ये कैंसिल और ये प्लस का टी आएगा। देन फिर उसके बाद प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी प्लस 1 आएगा, अंडरलाइन माइनस माइनस ये कैंसिल माइनस का 1 आएगा। तो फाइनली जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, क्या लिखना है, 6 लिखना है, इंटीग्रेशन का निशान लिखना है, जो डिवाइड करके रिजल्ट आता है वही लिखा जाता है, ये टाइप मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है वो लिखा जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। ओके, किस स्टूडेंट ने ऐसा किया था बताओ, टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3 का, टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 2/2 प्लस टी की पावर 1 का टी हो जाएगा और माइनस का लॉग मोड ऑफ टी प्लस 1 एंड देन प्लस का सी। टी की वैल्यू रखते हैं जी, टी की वैल्यू क्या है आपके सामने लिखी हुई है, ये देखो x की पावर 1/6 रखते ही आंसर है x की पावर 1/6 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस x की पावर 1/6 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस x की पावर 1/6 एंड देन माइनस का log एंड देन मोड x की पावर 1/6 प्लस 1 एंड देन प्लस c। नाउ 6 ब्रैकेट ऑफ ये हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 3 माइनस x की पावर 1/3 डिवाइड बाय 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस का log मोड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस का 1 प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आप इसे मैच कर लीजिए, क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है आप देखिए, और देखने के बाद देखिए मिस्टेक क्या हुई है, इसको इसने रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे रूट लिख सकते हैं, चलो जी इस वाले हिस्से को रूट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे रूट लिखना है, ये जो पावर 1/2 है इसको हम रूट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले रखा है इसने और कुछ नहीं कर रखा, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो चाहो तो नहीं ले सकते। यहाँ पर इसने ऐसे करके एलसीएम ने मंडल मल्टीप्लाई करा दी, सॉरी नॉट एलसीएम, इसने मल्टीप्लाई करा दिया 6 की, तो ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट एक्स अपॉन में 3 माइनस का 6 एक्स की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 प्लस का 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस का 6 लॉग मोड ऑफ एक्स की पावर 1/6 प्लस का 1 एंड प्लस का c। नाउ ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स की पावर 1/3 प्लस का 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस का 6 लॉग मोड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस c इज द फाइनल आंसर। 5 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट थे, उसमें टाइप थोड़ी थोड़ी अलग थी। जिन बच्चों ने शुरू से लेकर अब तक की मेरी क्लासेस देखी है या कोई सी भी क्लासेस शुरू से लेकर यानी 7.1 से लेकर 7.11 तक वो करता हुआ आ रहा है, देखता तो आ रहा है कम से कम, तो ही वो समझ पाएगा हाँ मिसलेनियस में हो तो रहा है, काम बड़ा है लेकिन मैनेजेबल है, हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब मैं हिंट देने वाला हूँ, है ना, हिंट देने वाला हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि इसे खुद से करने की कोशिश करिएगा, खुद से नहीं होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही सारे क्वेश्चंस खुद से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हिंट देने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस कराने वाला है वो कराने वाला करा दूंगा, जो हिंट वाला है वो हिंट दे जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन को मैं हिंट देने वाला हूँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया है या नहीं कर सकता वो पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा टाइप 4 देख ले, उसे समझ में आ जाएगा, उसमें टाइप 4 में सिखाया गया है। मैं इसे थोड़ा सा हिंट दूंगा, मैं लिखूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 5x डिवाइड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू होता है a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लीनियर वैल्यू मैंने क्यों लिखी, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व नहीं हो सकती उसके एवज में हमें ऊपर एक लीनियर फॉर्म लिखनी होती है, जो एक रूल है पार्शियल का और आपको वो समझना चाहिए, ठीक है ना। पार्शियल की एक्सरसाइज 7.6 है। ओके तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वापस यहीं आएंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे।
जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन ना हो मुझे व्हाट्सएप करके बताए कि भाई मेरे से सर ये नहीं हो रहा है, तो मैं उसे सॉल्यूशन बता दूं, अपने अपनी जो अपने करा है सॉल्यूशन वो भेज दें, है ना, आंसर मैच ना हो रहा हो तो। नेक्स्ट 6 की बात कर लिया है तो 7 के पास चलते हैं। 7 अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है ना। 6 में मैंने हिंट दिया, याद रखना। 7 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 7x साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस का ए, दिस इज द 7 क्वेश्चन। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होगा साइन ए माइनस बी का, और वो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा करते हैं हम इसमें ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन एक्स फिर उसके बाद कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। अब आपको अगर सर जी ये फॉर्मूला पुट कर दिया, अब आगे क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन रूल तो इंटीग्रेशन में होता नहीं है और कुछ कर नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा दिमाग लगाता है, वो कहता है सर हम मैथ्स जानते तो है, बस वो क्रिएचर होता है, वो क्रिएट करता है मैथ्स में कुछ रूल्स, है ना, और वो सोचता है यही एक रास्ता है उसके पास। तो वो क्या करेगा बच्चा, वो इसको ऐसे अलग कर देगा। मैं गलत कर रहा हूँ, ये रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ कि गलत है ये, इसे बिल्कुल कॉपी मत करिएगा। इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसे पेपर में मत करिएगा। देखो आप अपनी सहूलियत के लिए आप गलत मत करिए, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये हो सकता है कि क्या पता आपके दिमाग में सही का कोई आइडिया आ जाए। गलत करोगे तो आप तो सही की तरफ जा ही नहीं सकते ना कभी, ये तो पेपर में लिखा है, इस पर तो 0 नंबर है। क्या ये ऐसे सेपरेट हो सकता था? नहीं हो सकता था। लेकिन बच्चे ने कहा कि सर हमें ये आसान लग रहा है क्योंकि इससे ये कट गया, इसे सॉल्व करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इससे इस tan बन गया और tan बन के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो ये एक रास्ता आसान लग रहा है, बट ये कोई तरीका तो नहीं है ना भाई, ये तो मैथ का कोई रूल ही नहीं है। जब रूल ही नहीं है वो लगा के आप कर रहे हो सॉल्व, तो फिर वो तो 0 नंबर लेके आएगा ना आप। तो यानी कि ये क्वेश्चन अब अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। 7 क्वेश्चन क्यों अच्छा है, ठीक है। करना क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जो परेशान कर रहा है उसे हटाओ। परेशान कौन कर रहा है, ये नीचे वाला x माइनस का a परेशान कर रहा है, इसी को पुट कर लो t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक, जीरो कहां से होगा भाई, एक माइनस जीरो, और dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। आप देख सकते हो dx dt की जगह पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा t, तो फिर x की जगह पर क्या आएगा, अरे भाई ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम, x की जगह यहां से निकलेगी वैल्यू t प्लस ए बराबर x है। ओके, तो बस रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह पर लिखेंगे साइन t प्लस ए डिवाइड बाय साइन t इंटू में dx की जगह पर लिखेंगे dt। अब ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, साइन ए प्लस बी का। हमने कौन सा लिखा था, साइन ए माइनस बी का। तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, तो इसका मतलब हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी और साइन ए, ओके, डिवाइड बाय साइन टी इंटू बाय डी टी। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब सेपरेट हो रहा है ना, आपको बता दी अभी तो सेपरेट हो सकता है, आप अपनी मर्जी से करो, नहीं भैया हो सकता था। ये डिफरेंस और ये सिंपल पॉलिनोमियल का एक सिंपल बेसिक रूल है, इसको प्रूफ कर सकते हो आप कोई भी संख्या लेके, जैसे कि 2/3 प्लस 6 या 4/3, ये लो इसे प्रूफ कर लो कि इसको ऐड करके क्या यही बनेगी संख्या और वापस आके यही बनेगी। उल्टा करके भी ऐड कर सकते हो, सीधा करके भी ऐड कर सकते हो, प्रूफ करके देखोगे तो पता लग जाएगा, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे, साइन टी, यहाँ क्या करेंगे कॉस ए, डिवाइड में क्या करेंगे साइन टी, प्लस का निशान कॉस टी, देन साइन ए डिवाइड बाय साइन टी इंटू में डी टी, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉट टी और साइन ए इंटू डी टी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, पहले अलग अलग कर लेता हूं, कॉस ए को अलग कर देता हूं प्लस कॉट टी को अलग कर देता हूं। अब ये देखो कॉस एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, रेस्पेक्ट टी की चल रही है, ए को बाहर ही जाना पड़ेगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, बचेगा 1,
यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन ए। साइन एक्स कभी बाहर नहीं आ सकता था, साइन टी कभी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन साइन ए कांस्टेंट है तो बाहर आना पड़ेगा उसे। अब आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आता होगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस साइन ए इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ साइन टी प्लस सी। और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखो x माइनस ए थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे t की जगह पर x माइनस ए और इसे आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं, cos a लिखा हुआ है ये। फिर उसके बाद प्लस का sin a एंड देन log मोड ऑफ sin x माइनस a एंड देन प्लस c, द फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन भी। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 8। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x डिवाइड बाय e की पावर 3 log x एंड देन माइनस का e की पावर 2 log x। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ टाइप पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज, जैसे कि m log n क्या होता है, ये n ऊपर चला जाता है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, हर बार यूज हुई है। उसके बाद e की पावर log x क्या होता है, ये x हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी पे आपको डाउट होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे चेक कर लेना, ये प्रॉपर्टी होती है e की पावर log x इज इक्वल टू x। ओके, चलो इसी काम को यहाँ करते हैं। 5 को ऊपर ले जाते हैं, 4 को ऊपर ले जाते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो गई, e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन में e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 इंटू डी एक्स। और से देखो दूसरी वाली प्रॉपर्टी, e की पावर log जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आता है, तो e की पावर log क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x की पावर 5 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको x की पावर 5। सब कुछ हट जाएगा। देखो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इस प्रॉपर्टी को आपने पहली बार ही देख लो इस तरीके से, अगर पहली बार देख रहे हो तो, है ना। तो e की पावर log x की पावर 5 बराबर x की पावर 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2 इंटू में dx। हो गया ये क्वेश्चन, कितना आसान हो गया। आपको सीधा सीधा x की पावर 4 कॉमन ले लेना है, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 2 कॉमन ले लेना है, x की पावर 1 माइनस 1, तो इंटू डी एक्स। क्या बचेगा बाहर, बाहर बचेगा एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। देखो कितना कठिन लग रहा था देखने में ना, बहुत कठिन लग रहा होगा देखने में, लेकिन कितना आसान से आंसर आ गया। ओके, तो अब इसके बाद के क्वेश्चन, इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए हैं, ठीक है। अभी तक के बस एक ही क्वेश्चन छठे में हिंट दिया है, मैंने 8 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन को खुद करना है। साइन को पुट करो, कॉस हट जाएगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मैं बता देता हूँ कौन सा। इसे आप लिख सकते हैं साइन की पावर 4x या साइन की पावर 2x की पावर 4 माइनस का, और उसके बाद कॉस, पहले 4 लिख दो, चलो वैसे दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, पहले आप 4 ही लिख लो चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। चलो भाई, पेन हमारा चल के नहीं, चल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 4, यहाँ पर लिख देते हैं 2। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, फिर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला, देखो क्या होता है, और फिर उसके बाद आंसर आएगा, सॉल्व करके पुट करके नीचे वाला पूरा कट जाएगा। इसमें मैंने बताया था ये स्पेशल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आप देखो पीछे एक्सरसाइज में कहाँ कराया था मैंने, ये शायद 3rd में कराया था, 3rd एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट में क्वेश्चन था, वो यही था। इसमें भी आप 8 को लिख सकते हो, x की पावर 4 की पावर 2, 4 को पुट करो, ऊपर वाला 3 हटेगा, e की पावर x को पुट करो, e की पावर x हटेगा, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर e की पावर log sin x, तो sin x होता है, अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और फिर cos का पुट कर लो, sin हट जाएगा,
इस तरीके से क्वेश्चंस खुद से करने ट्राई, और मैं यहाँ से इन क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जिसको हिंट लेना है, मतलब हिंट समझ नहीं आया, तो वो पूरा एक्सप्लेन करके देख सकता है। ओके।